नमस्कार दोस्तों, मिसा सर बिहार वाले की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने एक स्टूडेंट की समस्या को बताने को लेकर हम आए हैं और इस समस्या जो है वह हर स्टूडेंट के पास आता है। पहली समस्या स्टूडेंट की होता है कि पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता। दूसरी समस्या है कि मेहनत भी करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है। तीसरी समस्या यह है कि पढ़ाई करना आसान है कि पढ़ाई करना कठिन होता है। तो पहली समस्या मैंने बताया आपको कि पढ़ते बहुत हैं, याद नहीं होता। इस समस्या हर व्यक्ति के साथ, हर स्टूडेंट के साथ आता है, लेकिन इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि पढ़ते बहुत हैं पर याद नहीं होता। एक सोचिए आप, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे नर्सरी क्लास में या 5 क्लास में या 6 क्लास में, वो प्रश्न का आंसर आपको आज भी याद है, आज भी याद है। तो और दूसरा जो है, 1 साल पहले पढ़ें या 10 दिन पहले पढ़ें या 1 दिन पहले पढ़ें या कुछ घंटे पहले पढ़ें, लेकिन ये इसका आंसर याद आपको नहीं है। एक जहां आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा, 5 क्लास में पढ़ा, 6 क्लास में पढ़ा या 8 क्लास में पढ़ा, उस क्वेश्चन को आज भी आपको याद है। जैसे आपने पढ़ा कि व्हाट इज नाउन, आपको सपना में उठाकर पूछ दिया जाए, आप जब सो रहे उससे पूछा जाए कि व्हाट इज नाउन, तो आप एग्जाम्पल उसका आंसर देकर चले जाएंगे। हो सकता है दूसरी ओर आपने 1 साल पहले पढ़ा, 10 दिन पहले पढ़ा, 1 दिन पहले पढ़ा और 1 घंटा पहले पढ़ा, लेकिन इसका आपको आंसर याद नहीं है। तो इससे तो इस बात से साबित हो गई कि आपकी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि आपने 1 घंटा पहले पढ़ा, 10 दिन पहले पढ़ा, 1 साल पहले पढ़ा, लेकिन याद नहीं है। तो इससे तो ये बात साबित हो गई ना कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। लोग कहेंगे कि बादाम खाओ, वही आप दूसरी ओर वही बच्चा जो है बचपन में पढ़ा था और उसका आंसर आज भी याद है। तो इस हिसाब से तो ये बात होगा कि उसका तो मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग था कि सोचिए कि आज के 10 साल पहले जो पढ़ा उसका आंसर आज भी याद है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि उसका जो याददाश्त क्या है, बहुत ज्यादा है। अब दोनों यहाँ पे क्या है, डायलेमा यहाँ पे फंस रहा है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा है और दूसरी डायलेमा जो एक आता है कि उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। तो देखिए, किसी भी चीज को अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, आप अगर अपने दिमाग को मात्र 2% यूज करते हैं तो आप एक साइंटिस्ट से बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन कोई इंसान जो होता है वह 2% का 1% की भी ब्रेन जो मेमोरी पावर को यूज नहीं कर पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वही बच्चा जब पढ़ता है 10 दिन पहले तो उसको याद नहीं होता है, वही बच्चा 10 साल पहले पढ़ता है तो उसको याद रहता है, वही बच्चा कल जाकर मूवी देख के आता है पूरी सीन को क्रिएट कर देता है, वही बच्चा से कोई काम कर दो तो भूल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी चीज को कितनी कंसंट्रेशन के साथ सोचा, उस कार्य को कितनी कंसंट्रेशन के साथ किया। जब आपकी कंसंट्रेशन पावर मजबूत होगा, जब कंसंट्रेशन पावर उसको आपकी अच्छी होगी, उससे अच्छे से सुनेंगे तो आप नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम्पल की तरह देखिए, कल आपको एग्जाम देने के जाना है और आपको रात में 10 बजे सोते हैं और आपके दिमाग में है कि कल हमको सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना है, तो आपका जो नींद जो है वह 4 बजे भोर में खुल जाएगा। लेकिन वही दूसरी दिन जब आप ये सोच के नहीं सोते हैं कि कल मुझे कितना बजे जगना है, तो हो सकता है कि 4 बजे की जगह आप 6 बजे ना जगह 9 बजे जगेंगे। क्योंकि जैसे आप अपनी मेमोरी पावर को, अपनी रूटीन को जैसे आप दिमाग में सेट करेंगे, उसी हिसाब से आपको क्या होगा, आपकी डेली रूटीन होती है। इसका मतलब यह हुआ कि याददाश्त बढ़ाने के लिए ना बादाम खाने की जरूरत है, बल्कि याददाश्त बढ़ाने के लिए बस एक काम करना है, उस टॉपिक को बार बार पढ़ना।
ऐसे भी हो सकती है कि आपकी जो कोई महिला मित्र होगी उससे 10 साल पहले आपने जो बात किया उस बात को पूरी कहानी के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस चीज को अच्छे ढंग से, अच्छे बिना किसी प्रेशर की उसको अच्छे ढंग से दिमाग में क्या किया, एकत्र किया। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है किसी चीज को, देखिए पढ़ने का 2 तरीका होता है। एक होता है रीडिंग मारना, एक होता है आपका लिख कर पढ़ना। एक होता है बस किसी टॉपिक को लिए बस पढ़ लिए, एक होता है कि उसको लिख के पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने पढ़ा 1857 का विद्रोह, मैंने देख लिया, सीधे पढ़ लिया कि 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया, दिल्ली गया, दिल्ली से कहाँ गया, लखनऊ गया, लखनऊ से कहाँ गया, कानपुर गया, इस तरह के मैंने पढ़ लिया। फिर मैं यही चीज को मैं अगर एक बच्चा जो है पढ़ेगा, अरे मेरठ हुआ, दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, लेकिन एक बच्चा वही पढ़ा कि 1857 का विद्रोह की शुरुआत अगर मेरठ से होता है तो मेरठ के बाद जो विद्रोही सैनिक होते हैं वह सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद वो कहाँ पहुंचते हैं, तो लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ से कहाँ पहुंचते हैं, तो कानपुर पहुंचते हैं, कानपुर से कहाँ पहुंचते हैं, तो प्रयागराज पहुंचते हैं। इस प्रकार से उसने पढ़ा, क्योंकि पढ़ने के तरीका के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी याददाश्त कैसे होगी। इस प्रकार से आप ये किसी चीज को एक बार कम पढ़िए, क्या करिए, कम पढ़िए, उसको लिखिए ज्यादा, कम पढ़िए, उसको लिखिए ज्यादा। अगर मैंने पढ़ा है 1857 के विद्रोह को, तो आप क्या करिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए, उस टॉपिक को आप क्या करिए, उसको रिवीजन करिए। एक बार पढ़ लिए, एक बार फिर से रिवीजन मार दीजिए, और एक बार क्या कीजिए, उस टॉपिक को आप लिख दीजिए। और लिखने के बाद, उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि जब उस टॉपिक को पढ़ लिए अपने किताब देख के, फिर उसको एक रिवीजन मार दीजिए जल्दी से, उसके बाद लिख दीजिए, और उसके बाद क्या करिए, आप अपने रूम में दरवाजा बंद करिए और उस टॉपिक को क्या करिए, पागलों जैसा बक दीजिए, वक्तव्य दे दीजिए। आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि आप जो कहते हैं कि पढ़ते बहुत थे, लेकिन क्या करें, सिस्टम तो लाचार हो चुका है। आप देख रहे हैं ना आज दिल्ली में क्या स्थिति हो चुका है। सोचिए कि एक टीचर होके, मतलब मान के चलिए कि बच्चा को पढ़ाना है, बच्चा को क्वेश्चन फंसाना है, यहाँ तक कि जो सिस्टम खराब है उसके लिए लड़ाई लड़ना है। अरे सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे क्यों लोगों के सिस्टम बैठा रखे हो आप कि बच्चा वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करे, एग्जाम करवाने के लिए आंदोलन करे, जैसा कि अभी प्रयागराज चल रहा है। आप सोचिए कि पीजीटी का जो एग्जाम जो है 2022 की जो फॉर्म है, अभी तक उसका एग्जाम भी नहीं करवा पा रहे हो। कैसे आप आयोग हो कि आप एग्जाम नहीं करवा सकते हो। अरे बच्चा फॉर्म के लिए लड़ाई करे, उसके बाद क्या करे, मतलब एग्जाम करवाने की लड़ाई करे, पेपर लीक हो जाए उसकी लड़ाई करे, पेपर कैंसिल करवाने के लिए क्या करे, लड़ाई करे, उसके बाद क्या करे, रिजल्ट के लिए लड़ाई करे। अरे जिस प्रकार से आप अपने चुनाव के लिए से करते हो, उस हिसाब से बच्चों के लिए कर दो एक बार। अगर आप एक बार टाइट हो जाओगे ना, तो किसी सिस्टम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो आपकी बात कोई परिंदा ही पर मार लेगा। तो सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में जाते कौन लोग हैं, हम ही लोग के 20 लोग सिस्टम में जाते हैं। लेकिन वहां जाकर आज यही लोग भागवत गीता, कुरान, संविधान की शपथ लेकर जाते हैं, लेकिन उस समय सोचते हैं कि बस हम तो इस सिस्टम में आ गए, बस अपना पेट भरना है। अरे सोचो कि जो बच्चा आज आप कर रहे हो, वो सभी का परिणाम जो होगा आपको बच्चे को भुगतना पड़ेगा। आपके बच्चा भी तैयारी कर रहा है। आज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से आप उस सिस्टम में गए हो, आप फिर जाकर वही काम कर रहे हो। इसलिए ऐसी काम मत करो, आप सिस्टम को क्या करो, सुधारो, और बच्चे जो है आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ एक बात और हम कहना चाहेंगे कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिंदगी में आप जितना संघर्ष करेंगे, जिंदगी में आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही आप चमकेंगे। तो इस बात को कहा गया है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, यानी असफलता ही सफलता का स्तंभ होता है। और जिंदगी में आप तरक्की करना चाहते हो, सच में जिंदगी में आप तरक्की करना चाहते हो, तो किसी का शिकायत करना छोड़ दो। पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा है कि अपनी पैर में चप्पल पहनना सीख लो। इस बात को आप गौर से सोचिएगा। धन्यवाद।